हेलो फ्रेंड्स लवर, वेलकम बैक टू माय चैनल एफएफ एक्सप्लेनेशन। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। ईबो ने सब लोग जब चले गए तब ईबो काओजुन शियान को कॉल करता है और कहता है मेरे सारे बिजनेस फाइल घर पे भेज दो, अभी मैं घर से काम करूँगा। अगर ज़्यादा नेसेसरी ना हो तो मैं मीटिंग भी अटेंड नहीं करूँगा, अगर बहुत नेसेसरी हो तो तुम मीटिंग्स मेरे घर में भी सेंड कर सकते हो। तो वो उसका सेक्रेटरी था, तो वो कहता है ठीक है। उसके बाद कहता है क्या तुमने शाहजहान का रूम का कैमरा मेरे फ़ोन में अटैच कर दिया ताकि मैं शाहजहान को डायरेक्टली देख सकूं? तो काओजुन हाँ कर देता है। वांग वो फिर ना एकदम डार्कली और कोल्ड टोन में पूछता है और सीसी का क्या हुआ? और उसके दूसरी तरफ से उसका जो सेक्रेटरी था वो बहुत नर्वसली आंसर देता है, हम अभी भी ढूंढ रहे हैं सर, जल्दी से जल्दी ढूंढो। और हाँ सर, और एक बात। काओजुन पूछता है क्या? तो ये वो बताता है 206 कॉन्चिंग जिंग सीएफ ऑर्फनेज, वो हमारे और कॉन्चिंग मैंशन के ऑपोजिट में था। उसके बारे में पता लगा, उसमें कितने लोग काम करते थे, कौन कौन काम करते थे और क्या क्या छोटी से छोटी चीज़ मुझे जानना है। और वो लोगों को मिलने के बाद उन्हें मेरे पास रखता है। उसके बाद हाँ वो पूरा कर पाता है, इससे पहले अपना ईबो फ़ोन कॉल कट कर देता है और वो ना अपना फ़ोन ओपन करता है, शाहजहान को देखता है। उसके बाद वो वो शाहजहान को क्लियरली देख पा रहा था और वो ना बेड में पीसफुली सो रहा था। वो ऊपर जाता है, उसके बेडरूम में स्लोली जाता है और उसके बाद ना वो शाहजहान के पास जाता है। अभी शायद इवनिंग हुआ था और ये उनका वेडिंग डे था, एक खुशियों भरा दिन। आज उनका दूसरी बार शादी हुआ था। मे बी अभी तक वो लोग हनीमून के लिए निकल चुके होते, पर क्या हुआ? फ्लर्ट या कोई तूफान आया? सारी खुशियाँ एकदम बह गई। वहाँ वो धीरे धीरे काउच के पास गया। वो ना ब्लैंकली शाहजहान की तरफ देखना शुरू कर दिया। उसका जो इंटेंस गेज था, नज़र था, वो शाहजहान को फेस से हट नहीं रहा था। उसने कहा मैं कर सकता हूँ, मुझे करना पड़ेगा, मुझे स्ट्रांग होना पड़ेगा मेरे शाहजहान के लिए, सबके लिए। उसके बाद वो ना एक लंबा सा सांस छोड़ता है और एकदम काउच से उठ के बेडरूम की तरफ जाता है। उसने सुबह से अपना ड्रेस चेंज नहीं किया था। वो एक लॉन्ग शावर लेता है, कुछ देर बाद बाथरूम से बाहर आता है और क्लोथ्स सारे चेंज करके अपने सर पहुँचते पहुँचते शाहजहान के बगल पे बैठता है। तभी उसके डोर पे एक नॉक होता है। सर्वेंट आके कहते हैं सर, आपके ऑफिस से लोग आए हैं। और वो अपने ऑफिस वाले जो घर में जो ऑफिस था वहाँ पे जाता है और सारा काम सेट करने के बाद वो लोग वहाँ से चले जाते हैं और वांग वेबो ना अपना काम करना शुरू कर देता है। वो ना फ़ोन को सामने रख दिया था ताकि वो वांग शाओजन को देख सके। 4 घंटे बीत चुके थे। वांग वेबो धीरे धीरे अपना काम कर रहा था। उसके बाद ना सडनली उसका नज़र जब वीडियो अपने फ़ोन की तरफ जाता है तब देखता है शाओजन धीरे धीरे मूव कर रहा था। ये वो इमीडिएटली चेयर से उठ के ना दौड़ के ऊपर जाता है और बेडरूम पे घुसता है। तुम ठीक हो ना? ये वो पूछता है। शाहजहान हाफली उठ ही चुका था पर वो पूरा नहीं उठता है। वो बहुत डर जाता है ईबो की आवाज़ सुन के और वो ना एकदम ईबो की तरफ ब्लैंकली देख रहा था। उसके बाद उसको सब कुछ याद आता है और ईबो धीरे धीरे उसके बगल उसके सामने आ रहा था। पर शाहजहान ना डर पैनिक करना स्टार्ट कर देता है और ईबो भी उसके पास जाना बंद कर देता है। उसके ईबो को पता चल चुका था कि उसको सब कुछ शुरू से शुरू करना पड़ेगा। और वो ना कहता है प्लीज़ मेरा बात सुन लो। और शाहजहान एकदम चीख के कहता है मैं तुम्हारा बात नहीं सुनूंगा, तुम बहुत बुरे हो, सब बुरे हैं, मैं नहीं जाना चाहता, मैं तुम्हारे पास नहीं जाना चाहता, तुम उनके साथ मिले हुए हो। और ईबो ना प्यार से उनको बोलता है प्लीज़ शाहजहान सुन लो ना मेरी बात, प्लीज़। शाहजहान ने चीखता है नहीं नहीं नहीं, तुम मुझे उन लोगों के पास भेज देंगे, मुझे पता है तुम ई के ब्रदर नहीं हो, तुम ई का गगन नहीं हो, तुम बुरे लड़के हो, तुम बुरे लड़के हो। और वो ना जोर जोर से रोना शुरू कर देता है। हीबो अब खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। वो शाहजहान के पास जाता है, उसको ब्राइडल स्टाइल में उठाता है और शाहजहान ने चीखता है, स्ट्रगल करता है तुम क्या कर रहे हो, मुझे छोड़ दो मुझे। हीबो कुछ नहीं सुन रहा था। वो शाहजहान को उठा के क्लोजेट पे पास जाके सोफे के ऊपर बिठाता है और शाहजहान भागने वाला होता है कि वो उसको टाइटली पकड़ के कहता है प्लीज़ मत जाओ, मेरा बात सुनो प्लीज़। और उसका वॉइस ना पूरा प्लीटेड वॉइस था।
यहाँ पे रुको प्लीज़, ये बोल के वो लॉकर को इमीडिएटली ओपन करता है और वो सूखा हुआ सफ़ेद गुलाब जो था वो बाहर करता है, जो एक बार देख के शायद कोई भी पसंद देता। शाहजहान वहाँ से जाना ही वाला होता है, पर उसका नज़र उस वाइट रोज़ पे जाता है। उसे याद आता है उसने वो रोज़ अपने ई को दिया था, अपनी ईबो को दिया था। वो ना पूछता है ये सूख कैसे किया, और ईबो एज यूजुअल कुछ बता नहीं पाता है। बहुत सोचने के बाद वो बताता है ये सूखा नहीं है, ये यहाँ पे रखा हुआ है, इसीलिए ये ने इसको यहाँ पे सेफ रखने के लिए रखा है ना, इसीलिए ये ऐसा हो गया है। और शाहजहान पूछते हैं पर ये ने इसको यहाँ पे क्यों रखा है, और ईबो ना कहता है मुझे नहीं पता, जब ये आएगा तो उसको पूछ लेना, अब ये पकड़ो। शाहजहान उस फ्लावर को एक हाथ में सॉफ्टली पकड़ता है। ईबो इमीडिएटली अपना बचपन का फ़ोटो एल्बम निकालता है, और उसका वो एल्बम ना उसके बचपन के फ़ोटो से भरा हुआ था। उसके मम्मा ने उसको यहाँ पे रखा था, उसको अच्छा नहीं लग रहा था, पर फिर भी उसने रखा था, और वो आज इस सिचुएशन में उस एल्बम का काम करेगा। और एकदम ना दिखाता है कि देखो देखो ये ना मेरे बचपन के ईबो के तस्वीर को दिखाते बोलता है ये ई है, और अपने भाई के तस्वीर को दिखा के बोलता है ये मैं हूँ, ई का ब्रदर। सब देख के ना शाहजहान एकदम चुप हो जाता है। वो बस पिक्चर्स को बहुत देर तक देखे जा रहा था, और फिर ना रोना शुरू कर देता है। और ईबो ना एकदम मतलब शाहजहान की तरफ अपना मुंह घुमा के कहता है क्या हो, क्या तुम्हें मेरे ऊपर विश्वास नहीं हो रहा है। उसके बाद ना शाहजहान कहता है क और एकदम ईबो को ना हक कर लेता है। ईबो को थोड़ा रिलीफ मिलता है कि शायद शाहजहान समझ चुका है। वो भी शाहजहान को हक पैक करता है। काका मुझे प्लीज़ माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो काका। आप मुझे ई के पास लेके जाओगे ना, आप मेरा प्रोटेक्ट करोगे ना, ई यहाँ पे आएगा ना, आप मेरे ऊपर गुस्सा तो नहीं हो ना। शाहजहान एकदम प्यार से ये सारी बातें पूछता है। रिवू कहता है हाँ मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगा, यही ज़रूर आएगा, मैं तुम्हारे ऊपर एंग्री नहीं हूँ, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगा, मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ। और ईवो ना एकदम प्यार से कहते प्लीज़ रोना बंद कर दो। शाहजहान मतलब ईवो को सॉरी 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 बोले जा रहा था, तो ईवो ना एकदम उसको वो एल्बम और फ़ोटो हाथ से लेके बोलते इट्स ओके, तुम्हें मुझको सॉरी बोलने का ज़रूरत नहीं है, चलो हम लोग मेडिसिन लेते हैं, चलो। और शाहजहान ना पूछता है मेडिसिन क्यों, तो ईवो ना उसका जो हाथ और पैर में जो प्लास्टर है वो दिखा के बोलता है इसके लिए। और ईवो ना सारी चीज़ों को लॉकर में डाल के टेबल पे एल्बम को रख के एकदम शाहजहान को ब्राइडल स्टाइल में लेके अपने रूम पे जाता है। वो रूम पे बिठाता है और शाहजहान को मेडिसिन देता है, और वो ना एकदम मतलब बेड में कर चुके थे। तो वो कहता है शाहजहान को कि मैं यहाँ पे सोऊंगा, उसका बगल वाला बिस्तर दिखा के। तो शाहजहान ना एकदम यॉर्निंग करते हुए बोलता है तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है, तुम अपने रूम पे चले जाओ गगा। और एकदम ना ईवो ना बोलता है कहीं मेडिसिन का रिएक्शन है, तुम क्यों फिर से स्लीपी फील कर रहे हो, तुम तो अभी अभी नींद से उठे हो ना। तो शाहजहान ना एकदम फिर से कहता है नहीं आपको सोने का ज़रूरत नहीं है। और फिर ना ईबो एकदम प्लीटेड लगाता है मैं यहाँ पे रहूँगा, प्लीज़ मेरा बात सुनो, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। शाहजहान ने कुछ और नहीं कहा, बस अपना सर हिला दिया और वो ना सो गया। ईबो ने बहुत ज़ोर का एक सांस छोड़ा। वो शाहजहान के बगल में कंफर्टेबली सो गया और ब्लैंकेट को ना एकदम प्यार से दोनों मतलब शाहजहान के ऊपर डाल दिया। अभी 11:30 बज चुके थे, सारे डॉक्टर्स का ना छुट्टी हो चुका था। वो सारे कैरावन के पर्सनल हॉस्पिटल के डॉक्टर्स थे। वांगी वो बहुत फ्यूरियस था क्योंकि शाहजहान को उन्होंने स्लीपिंग मेडिसिन दिया था और उनको ऑलरेडी इंजेक्शन दिया हुआ है। शाहजहान स्लीपिंग मेडिसिन, इतना स्लीपिंग कौन खाता है यार। नाउ वो उन लोगों ने शाहजहान को समझ में नहीं आ रहा था ईवो को, तो ईवो ना एक डॉक्टर को कॉल लगा के गुस्से से कहते क्यों तुम उसको स्लीपिंग पिल्स दे रहे हो डिफरेंटली, तुमको पता है ना कि उसके पास इंजेक्शन है, फिर पिल्स क्यों दिए। तो वो डॉक्टर ने तो सर आप हमारी बातों को नहीं समझ रहे हैं, आपको इस कंडीशन को समझना पड़ेगा, आप हमेशा हैंडल नहीं कर सकते। वो कुछ और बोलता उससे पहले ना शाहजहान एकदम ईवो को ना एकदम ईवो गुस्से में कहता है मैं मेरे हस्बैंड को हैंडल कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ वो मेरा मामला है,
कल सुबह को आना, अपना स्लीपिंग मेडिसिन चेंज कर देना, और हाँ, उसे और मत देना क्योंकि वो बाहर पे मेरे कंट्रोल में रहता है और मैं उसको इंजेक्ट कर दूँगा जब भी वो आउट ऑफ कंट्रोल होगा, और ये बस ये करो। वो बोला हाँ सर, बड़ा सा सांस छोड़ के कहता है। वो फ़ोन कट करता है। वो बहुत टायर्ड हो चुका था। वो ना एकदम स्लोली शाहजहान के बगल में जाके शाहजहान के बगल में सो जाता है। वो शाहजहान को टाइटली पकड़ता है और उसके चिक्स पे किस करता है। शायद शाहजहान सो रहा था इसीलिए उसने चिक्स पे किस करने का साहस दिखाया, वरना तो नहीं दिखा पाता ना। उसके बाद ना वो एकदम शाहजहान की तरफ देखता है। अभी रात के 1:19 बजे थे। सडनली वांग ईबो को ना कोई, और ईबो भी उसको पकड़ के सो जाता है और ईबो को मूवमेंट फेल होता है। हाँ, शाहजहान उठ रहा था और उठ के ना वो वाले जो हमारे बाहर की तरफ जो कार्ड्स है वहाँ पे, मतलब जो लिखा हुआ था वहाँ पे सारे एक नर्स पे देखता है कि शाहजहान उठता है, पर उसके पैर में प्लास्टर होने की वजह से वो चल नहीं पा रहा था। इस तरह से रात को ना 5 बार शाहजहान उठा था और फिर से ना वो चलने की कोशिश कर रहा था। ईवो को बस 4 घंटे का ही नींद मिला था। ईवो बहुत तकलीफ़ में था। तो आज की कहानी मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। देखती हूँ कल सुबह को क्या होता है। तब तक मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ओके, बाय। सब्सक्राइब कीजिए। ओके, बाय।